अगर आपकी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। अगर आप बिना इंश्योरेंस के पकड़े जाते हो तो 2,000 रुपये तक का चालान लग सकता है। और अगर ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है आपकी बाइक से तो पूरा खर्च आपकी जेब से जाएगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से भी अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस खुद से ही कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। आज की इस वीडियो में इसका मैं पूरा तरीका बताने वाला हूं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे कर पाओगे, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कितने में मिलेगा। अगर आप वही प्लान एजेंट के थ्रू किसी से कराते हो तो वो कितने में पड़ता है, खुद करोगे तो कितने के पैसे की आपकी बचत होने वाली है। कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलेगी, डिटेल में बताने वाला हूं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस खुद से समझकर करोगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको पूरी जानकारी भी हो जाएगी। तो अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक्को कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले अपनी बाइक या स्कूटी का नंबर आपको एंटर करके व्यू प्राइजेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी बाइक या स्कूटी के लिए इसके प्लान्स निकल कर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिएगा आपने जो स्कूटी या बाइक का नंबर डाला है उसका मॉडल निकल कर आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे IDV वैल्यू आपको शो होगी। अब अगर आपको लगता है कि आपकी IDV वैल्यू यानी कि आपकी गाड़ी की वैल्यू यहाँ पे कम शो हो रही है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी की कंपनी की तरफ से कंपनी की नज़र में क्या वैल्यू है। अब अगर यहाँ पर अपनी गाड़ी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो भी अपनी वैल्यू सेट करना चाहें कर दीजिए, उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। तो अभी हमने यहाँ पर इंश्योर्ड वैल्यू को बढ़ा दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको प्लान टेन्यूर चूज करना होता है कि आप 1 साल के लिए अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हैं, 2 साल के लिए, या फिर आप 3 साल के लिए। तो यहाँ पर हमें 1 साल के लिए करना है तो हम 1 ईयर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो प्लान टेन्यूर चूज करने के बाद अब अगला ऑप्शन आता है कि आप कौन सा प्लान लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 प्लान मिलते हैं, पहला रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और दूसरा है थर्ड पार्टी प्लान। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो होता है जिसको आमतौर से लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्टी प्लान, और थर्ड पार्टी प्लान तो आप जानते ही हैं। अब देखो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में और थर्ड पार्टी प्लान में जो अंतर है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी कि फर्स्ट पार्टी प्लान, इसका प्रीमियम अमाउंट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो थर्ड पार्टी प्लान है उसका थोड़ा सा कम होता है। बट अगर आप फर्स्ट पार्टी प्लान को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज सर्विसेज ज़्यादा मिलती हैं और थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा रहता है थर्ड पार्टी प्लान के मुकाबले में। अब यहाँ पे हम मोर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या सर्विसेज आपको मिल रही है। अब देखो, यहाँ पे एक्सीडेंट में अगर आपकी बाइक के साथ आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी बाइक पूरी रिपेयर करके दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामने वाली की बाइक में भी अगर कोई भी डैमेजिंग होती है, कोई भी तोड़फोड़ हो जाती है तो वो भी इसमें कवर रहता है। और इसी के साथ अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है या फिर आपकी बाइक में आग लग जाती है जिसके कारण आपका नुकसान हो जाता है तो ये सब कुछ आपका इसमें कवर होगा। और अगर कोई नेचुरल घटना आपकी बाइक के साथ हो जाती है तो वो भी इसमें कवर होता है। और इसके अलावा इस प्लान में थर्ड पार्टी मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर है, यानी कि आपकी बाइक के साथ किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बाइक में भी खराबी आ जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है और साथ ही साथ में उसको इंजरी भी हो जाती है, तो ये सब भी इसमें कवर है। मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे आपके प्लान के थ्रू, मतलब आप पर कोई भी खर्चा, कोई लोड, कोई परेशानी इस प्लान को लेने के बाद एक्सीडेंट होने पर नहीं होने वाली है। साथ ही साथ में हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कवर नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, यानी कि कोई ऐसी तोड़फोड़ जो एक्सीडेंट से नहीं हुई है तो वो इसमें कवर नहीं है। और साथ ही साथ में अगर आप कोई अनलॉफुल यूज करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस के रूल तोड़ देते हैं, उसके कारण कोई तोड़फोड़ हो जाती है या कोई और घटना हो जाती है जो लॉ के खिलाफ रहती है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। आपकी बाइक के द्वारा अगर किसी दूसरे की बाइक का कोई नुकसान हुआ है और कोई डैमेजिंग हुई है तो वो इसमें कवर हो जाती है। इसी कारण मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप कभी भी अपना बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी कि फर्स्ट पार्टी प्लान को ही चूज करना चाहिए, जिसमें आप भी कवर रहते हैं और आपके सामने वाला भी कवर रहता है। अब देखो, अगर मैं प्रीमियम अमाउंट की बात करूंगा तो यहाँ पे बहुत ही मामूली सा डिफरेंस रहता है। अगर आप फर्स्ट पार्टी प्लान को चूज करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को, तो यहाँ पर 1008 रुपये का आपको खर्चा देना होता है 1 साल का। और अगर आप थर्ड पार्टी प्लान को चूज करते हैं तो मात्र 714 रुपया प्लस GST आपको देना होता है, यानी कि मुश्किल से 250-300 रुपये का आपको यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है। इस 250-300 रुपये के चक्कर में आप अपना बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो आप कभी भी थर्ड पार्टी प्लान मत चूज करो, आप हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही चूज कर लो। तो यहाँ पर मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को चूज कर लेता हूँ और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ एड ऑन्स प्लान भी आपको शो हो जाएंगे, आप चाहो तो इनको ले सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो आपके इस फर्स्ट पार्टी प्लान में, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद फाइनली आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ और भी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका नाम आ जाएगा एंड देन यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका
आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को एंटर करने के लिए यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। आप इसको अलाउ कर देंगे तो आपका OTP ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो फर्स्ट पार्टी प्लान चूज किया है उसका जो प्रीमियम अमाउंट बन रहा है वो 1190 रुपए का बन रहा है इंक्लूडिंग GST। अब आप इसको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट करना है। अब देखो पेमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, बट सबसे इजी तो यही रहेगा कि आप फोन पे के माध्यम से या UPI के माध्यम से पेमेंट करो। तो यहाँ पर मैं फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ और फिर हम पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप रिडायरेक्ट होने वाले हैं आपके फोन पे एप्लीकेशन पर। अब हम फोन पे एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। अब इस पेमेंट को फटाफट हम यहाँ से डन कर देते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर अगला स्टेप जो आता है वो आपकी KYC कंप्लीट करने का रहता है। तो अब यहाँ पर आपको स्टार्ट KYC बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको KYC करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे वेरीफाई पैन नंबर या फिर आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड करके या फिर आपका वेरीफाई आधार विद डिजी लॉकर। किसी भी मोड से किसी भी माध्यम से आप अपनी KYC कर पाएंगे। तो आप एक बार फिर से स्टार्ट KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका नाम एंटर करते हैं, आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन आपके पैन कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन की दोनों बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं, दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर KYC करने के लिए जरूरी नहीं है कि जिसके नाम से बाइक है वही KYC कर पाएगा। आप ये इस इंश्योरेंस को कर रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालकर भी अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे एक ID प्रूफ भी मांगा जा रहा है। 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी वोटर ID कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों साइड के फ्रंट और बैक दोनों की फोटो आपको कैप्चर करके अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर अगले ऑप्शन में आपका सिटी नेम एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, चूज अ रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका रिलेशन चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपका इंश्योरेंस यहाँ पे जारी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड का ये ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड पॉलिसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस प्रकार से अपनी पॉलिसी को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख लेंगे। तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये होता है कि आपको प्लान की जानकारी हो जाती है और आपको ये भी पता होता है कि भाई आपने जो प्लान चूज़ किया है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या उसमें कवर किया गया है, सब कुछ डिटेल में आपको पता होता है। तो अगर आपको कभी भी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना इंश्योरेंस कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हो और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।